things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, Hey baby, I love you. पागल बस करो, ऑलरेडी 2 बार कर चुके हो। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, बस करो अब। आई लव यू ना बेबी, एक बार और। तेरे ख्यालों में घिरी मेरी दुनिया, तेरी बातों का है एक अलग जुनून सा, लगता है तू है डिस्को की रोशनी। भाभी आप अकेले क्यों खाना बना रही है? लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अकेले खाना बना लूंगी। तुम थकी होगी, तुम्हारा फर्स्ट नाइट था। वैसे कैसे बीता तुम्हारा फर्स्ट नाइट? ये तो तुम्हारी स्माइल ही बता रही है कि तुम्हारा नाइट कैसे गया। ये लो चाय, जंगू के लिए ले जाओ। फिर तेज चाय अपने रूम में ले जाती है। जंगू उठो भी, मॉर्निंग हो चुकी है, तुम्हें वर्क पे नहीं जाना क्या? गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। मतलब सारी गलती मेरी है। ते तुम देख रही हो ना मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हो। नहीं, सारी गलती तो मेरी है जब मैंने तुमसे शादी कर ली। ओ, तो अब तुम मुझसे शादी करके अफसोस कर रही हो? देखो जंगू, मुझसे लड़ाई करके बात को बढ़ाओ मत। मैं लड़ाई नहीं करना चाहती तुमसे। हाँ, लड़ाई की शुरुआत तो हमेशा मैं ही करता हूँ ना। जब भी मैं काम करता हूँ तुम डिस्टर्ब करने आती हो मुझे। हाँ, सारी लड़ाई तो मेरी ही वजह से होती है। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम मेरी सारी बात चुपचाप सुन लेते हो, सारी बात मान लेते हो। देव, बस करो लड़ाई करना मुझसे। कल मेरा इम्पोर्टेंट केस है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। हाँ, हर बार बस तुम यही बोलते हो। जब भी मैं कहीं बाहर जाने की बात बोलती हूँ या तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर देते हो यही बहाना बना के कि मेरा कल केस है, वो है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तुम मेरे पास आना ही नहीं चाहते, अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे यार, ये बात कहाँ से आई अब कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैंने बस बाहर जाने से मना किया है, तुमसे बात करने को नहीं। बस करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, तुम मत करो, मैंने कहा क्या तुमसे बात करने को? हाँ, तुम तो चाहते ही ऐसे हो कि मैं तुमसे बात ना करूं। छोटी सी बात को बड़ा कैसे बनाना है कोई तुमसे सीखे। इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों के लड़ने की आवाज सुगा और जिमिन भी सुन लेते हैं और वो दोनों ऊपर आते हैं। जंगकुक, ते, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम दोनों इतनी जोर से लड़ रहे हो कि नीचे तक आ रही है आवाज तुम दोनों की। भैया आप इसी से पूछिए, जब देखो तब मुझसे खूंखार बिल्ली की तरह लड़ता रहता है। मैं खूंखार बिल्ला तो तुम खूंखार बिल्ली हो। तुम नक चढ़े और तुम नक चढ़ी। तुम जंगली सुअर तो तुम जंगली सुअरनी। कुत्ता, कुत्ती, अकड़ू, तुम अकड़ी, अकड़ी, ये क्या है बे? बस करो तुम दोनों, बच्चे नहीं रहे, शादी हो चुकी है तुम दोनों की। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो।
और तुम दोनों को हुआ क्या है? लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? जिमिन कुछ पूछ रही है, बताओ। भाभी मैंने बस इतना कहा इससे कि मैं बाहर नहीं जा सकता इसके साथ, तो इसने राय का पहाड़ बना दिया। Get over here! भाभी हर बार यही बोलता है। 4 मंथ से मुझे इग्नोर कर रहा है। पहले तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन जब से इसने इस केस को लिया है ना, तब से ना ये मुझसे ठीक से बात कर रहा है और ना ही ठीक से कुछ बता रहा है, और कुछ पूछो तो चिढ़ के बात करता है। जंगकुक, तो क्या करूं भाई, इसे भी तो समझना चाहिए ना। मैं इसे हर वक्त टाइम नहीं दे सकता। मैं एक लॉयर हूँ, मुझे काम करना पड़ता है, बिजी रहता हूँ। मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे उनके केस सॉल्व करने होते हैं। काम काम, केस, ये केस वो केस, और मेरा क्या? मैं तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती क्या? और वो श्रुति, जब से तुमने उसका केस लिया है, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो। तो वो सिर्फ तुम्हारी क्लाइंट है या कुछ और? जब देखो तब उससे बात करना, उससे मिलने जाना, उसका केस लिए वो समझ गई, लेकिन मेरा क्या? तुम उसके लिए मुझे भूल जाओगे? टेप बस करो, वो मेरी क्लाइंट है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, क्योंकि बीवी हूँ तुम्हारी मैं, और क्या पता ये शक सच भी हो सकता है। हमारी शादी को बस अभी 1 साल हो रहे हैं, फिर भी 4 मंथ से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम मेरे पास भी नहीं आते। क्या सोचूं मैं? हाँ, क्या बोलूं? क्या पता तुम कहीं। ते बस, अपनी जुबान में काबू करो। गुस्से में जंकुक का हाथ उठ जाता है, लेकिन वो ती को मारता नहीं। जंकुक, ये क्या बदतमीजी है? तुम ते के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जंकुक, ये क्या हरकत है? मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम ऐसा करोगे। तुम चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, तुम ते के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तुम एक लॉयर हो, तुम तो इतना जानती ही होगे ना, ये कानूनी अपराध है। आई एम सॉरी भैया भाभी, आई एम सॉरी ते। आज तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, कल को क्या पता मार भी दोगे। बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये तुम दोनों को हुआ क्या है? क्या हरकतें हैं तुम दोनों की? शादी कोई बच्चों का खेल है? जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा शादी तोड़ दी। ते, अभी तुम गुस्से में हो। गुस्से में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। शांति से बैठकर बात करो। नहीं भैया, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। जंकुक, तुम चुप करो। वो तो गुस्से में कुछ भी बोल रही है, और तुम भी ये सब कह रहे हो। नहीं भाभी, अब बस बहुत हुआ। अगर ये सीधी हाथ से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर ये दूर रहना चाहती है मुझसे तो ठीक है, शायद तब समझ पाई मुझे, तब मेरी वैल्यू समझ में आई इसे। और रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा है कि हम अलग ही हो जाए। घी अगर सीधी हाथ से ना निकले तो उसे गरम कर लो ना, कंजूस मक्खी चुल लिच्चड़ आदमी। इतना कहकर ते अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। देखा आपने क्या कह कर गई है मुझे? हाँ, तुम दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। और जंकुक, ये सब क्या है? तुम ते को टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, जानता हूँ तुम्हारा केस है, काम है, वो भी जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ते पे ध्यान देना बंद कर दो। हाँ मानता हूँ, बीवियों को जितना भी दो उन्हें कम ही लगता है, जितना भी टाइम दो उन्हें कम ही लगता है, उनके लिए जितना तोहफे लाओ उनके लिए कम ही लगता है, जितना शॉपिंग करवाओ उन्हें कम ही लगता है, जितना मनाने की कोशिश करो वो उतना ही रुठ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना। ए जी, आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ, आप जो ये
इशारों इशारों में जिसकी बातें कर रहे हैं ना, मैं सब समझ रही हूँ अच्छे से। भाई भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए और मुझे सोने दीजिए प्लीज। आज ना तुम कमरे में आना मत, नीचे सोफे पे सोना, वहीं पे जगह है तुम्हारी। अरे स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ जंकू को समझा रहा था। सच्ची स्वीटहार्ट प्लीज। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। सच में बीवियों को समझना कितना मुश्किल है। अब तो मुझे सोफे पे ही सोना पड़ेगा आज। नालायक, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। क्या भाई, मैं आप पे क्यों हंसूं? मेरी हालत तो आपसे भी बुरी है। मॉम, डैड। ते बेटा, तुम अचानक आ गई यहाँ पर, तुमने हमें बताया नहीं। और तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मॉम, मैं सब बाद में बताऊंगी आपको, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इसे क्या हुआ? ये इतना उदास और परेशान क्यों लग रही है? मैं जग्गू को कॉल करके पूछता हूँ। फिर आर्यन जग्गू को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल लगता नहीं, तो वो शुगा को कॉल करता है और शुगा उसे पूरी बात बता देता है कि उन दोनों के बीच आज क्या हुआ है। और आर्यन जिन को बताता है। ये लड़की का टेम्पर इतना खराब क्यों है? जब देखो लड़ाई पे उतर आती है। मैं उससे जाकर बात करती हूँ। नहीं, मैं खुद उससे जाकर बात करूंगा। पहले उसे थोड़ी देर आराम करने दो। वो देखो ना, कितनी परेशान लग रही थी वो। प्रिंसेस, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। स्ट्रॉबेरी केक, मेरी फेवरेट। थैंक यू डैड। ये कितना अच्छा है। लगता है किसी का गुस्सा ठंडा हो गया अब। डैड, मैं गुस्सा नहीं थी। अगर गुस्सा नहीं थी तो जंकू के साथ लड़ाई क्यों की और यहाँ क्यों आ गई? और वो भी डिवोर्स की बात करके। सुगा ने मुझे सारी बात बता दी है। डैड प्लीज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेटा, ये क्या है? गुस्से में तुम डिवोर्स की बातें करने लगी। हाँ, शादी कोई खेल है? और तुम्ही ने मुझे जंकुक से मिलवाया था ना, जंकुक से इंट्रोड्यूस करवाया था, और तुम्ही ने कहा था कि तुम इसके साथ हमेशा खुश रहोगी। तो मैं तुम्हारी शादी के लिए मान गया। तो अब क्या हुआ तुम दोनों के बीच? ऐसा क्या हो गया कि तुम डिवोर्स की बातें करने लगी? डैड, मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली, वो तो मैं गुस्से में बोल गई। उस टाइम गुस्से में थी ना बहुत, तो मैं कुछ भी बोल गई। अच्छा, तो तुम गुस्से में थी तो तुम कुछ भी बोल गई। और जंकू का क्या? तुम्हारी बातों से उसे कितना बुरा लगा होगा। नहीं, उसे बुरा नहीं लगा होगा। पता है, उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। ओ, तो उसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की कोशिश की। तो अब तो उसे मिलना ही नहीं चाहिए तुम्हें। तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। पता था यही बोलोगे तुम। उसे समझाने की जगह तुम उसे और बढ़ावा दे रहे हो। इसने भी तो गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा जंकुक को, ये भूल गई। गुस्से में कुछ भी कहा हो, लेकिन उसे मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी, ना ही हक है उसे। तुम ना चुप रहो। हाँ माना हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इसकी गलती तो भी देखो तुम। डैड, मुझे केमची चाहिए। हाँ प्रिंसेस, अभी लाता हूँ। तुम दोनों मेरी बात भी सुन रहे हो? मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे गुस्से में। मैं भी ना कॉल कर लेती हूँ। नहीं, मैं क्यों कॉल करूँ? उसने मुझ पर हाथ उठाया था, और जब से आई हूँ एक बार कॉल या मैसेज करके ये भी नहीं पूछा कि मैं ठीक से पहुंची भी या नहीं। मैं नहीं करने वाली। मैं भी ना, जब मुझे पता है कि वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है, मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना था। मैंने तो आज उस पर हाथ भी उठा दिया। उसे कॉल कर लेता हूँ। नहीं, वो मेरा कॉल नहीं उठाने वाली। उससे अच्छा कि मैं डैड को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि वो घर पहुंची या नहीं।
मॉम खाना लाइए, मुझे भूख लगी है। मेरी भूख कड़ी दीदी, आप तो यहाँ बड़े मजे से खाना खा रही हैं। मेरी जीजा जी के बारे में सोचा है? वो बेचारे कैसे रह रहे होंगे। आप एक तो लड़ाई करके आ गई उनसे, वो कितना प्यार करते हैं बेचारे आपसे। उसे ऐसे तीखी नजरों से देखना बंद करो, सही तो बोल रहा है वो। तुम दोनों चुप रहोगी? मेरी बच्ची को ऐसे परेशान करना बंद करो तुम दोनों। डैड, आप हमेशा अपनी लाडली का साइड लेना बंद कीजिए। चुप कर जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। क्यों? सच बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है? चुप कर जा, वरना मॉम को बता दूंगी तू रात भर घर नहीं आया था, घर से गायब था और अपनी जीएफ के घर गया था। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी जीजी को बता दूंगा कि जब आप स्कूल में सेकंड क्लास में थी तो आपने अपने ड्रेस में सुसु कर दी थी और आप बहुत रो रही थी। तुझे कैसे पता? हाँ वो एक दिन मॉम बता रही थी मुझे। तू तो आज गया बेटे। हाँ दीदी, आप मुझे मार क्यों रही है? मॉम देखो ना, आपकी बड़ी औलाद मुझे कैसे मार रही है। बस करो दोनों, जब भी एक साथ रहते हो जानवरों की तरह लड़ने लगते हो। चुपचाप खाना खाओ दोनों। एक वीक हो गया, ना कॉल ना मैसेज। तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आ रही। कितने बुरे हो तुम। तेज स्ट्रीट पर चल ही रही होती है तभी जंकुक को देखती है, वो भी एक लड़की के साथ। एक मिनट, वो तो जंकुक है ना? जंकुक यहाँ क्या कर रहा है? वो भी एक लड़की के साथ। धोखेबाज हो, मुझे कॉल करने का टाइम नहीं मिला और यहाँ एक लड़की के साथ घूमने का टाइम भी है इसके पास। जंकुक और वो लड़की कहीं जा रहे होते हैं और ते उनका पीछा करने लगती है। क्या होटल? ये लोग होटल क्यों जा रहे हैं? धोखेबाज, मुझे तुम चीट कर रहे हो। मुझे तो पता था तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। मुझे अभी एक हफ्ता नहीं हुआ मॉम डैड के घर आए हुए और तुम किसी और के साथ। लायर, धोखेबाज, चीटर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और उस साथ में उस चुड़ैल को भी। ओके श्रुति, यहाँ सारा काम हो गया और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे कह सकती हो। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं अपने बच्चे से फिर कभी मिल भी पाती या नहीं। तभी जंकुक को किसी का कॉल आता है। एक मिनट श्रुति, मैं अभी कॉल पे बात करके आता हूँ। हे तुम चुड़ैल, किसी और के पति के साथ होटल हारने हुए तो मुझे शर्म नहीं आई? एक्सक्यूज मी, आप है कौन और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और आपका कहने का मतलब क्या है? तुम मेरे पति के साथ यहाँ होटल आने से पहले नहीं सोची और मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे बात करनी है तुमसे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप किसकी बात कर रही हैं? वही जिसके साथ तुम आई हो, जंकुक। वो मेरा पति है और मैं उसकी वाइफ हूँ, ते। ओह, तो आप जंकुक की वाइफ हैं, ते। जंकुक ने आपके बारे में मुझे बताया था। प्लीज बैठिए ना। जंकुक कॉल में बात कर रहे हो, बस अभी आता ही होगा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मुझे ये जानना है कि तुम जंकुक के साथ यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? ते, मैं श्रुति हूँ, जंकुक की क्लाइंट, वो जिसका केस हैंडल कर रहा है वो। प्लीज बैठो ना, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ओह, तो तुम हो श्रुति। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो ऐसे होटल पे जहाँ सिर्फ कपल आते हैं? ते, यहाँ सिर्फ जंकुक ही नहीं, मेरा हस्बैंड भी था और ये होटल भी उसी का है। वो कुछ फाइल में साइन करवाना था इसलिए हम यहाँ पर आए थे। वो हम डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड चाहता था कि मेरे बच्चे की कस्टडी उसके पास जाए और वो मुझे अपने बच्चे से दूर रखना चाहता था। वो चाहता था कि मैं मिलूं भी ना उससे। बट थैंक्स टू योर हस्बैंड जंकुक, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। उसने मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दिलवाई है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जंकुक जैसा पति मिला। आई एम सॉरी श्रुति, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं चलती हूँ। अरे जंकुक भी यहीं पर है, उसे आने दो, तुम दोनों साथ में चले जाना। नहीं, मैं चलती हूँ। लो, तुम आ गए। मैंने ते को कहा था कि तुम्हारे लिए रुक जाए, तुम दोनों एक ही साथ चले जाते। ते,
हाँ वो अभी आई थी, थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन श्रुति मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई भी और जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ते तुम कहाँ पर हो? एक तो वैसे ही वो गुस्से में थी और अब तो उसने मुझे श्रुति के साथ यहाँ देख भी लिया होटल में। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वैसे भी वो बहुत गुस्से में है। अब क्या सोचेगी, कहाँ पर है वो? पता नहीं मैं गुस्से में जग्गू को क्या क्या बोलती गई, पता नहीं उसे कितना बुरा लगा होगा। मैंने तो ये भी कह दिया कि श्रुति के साथ उसका, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, उसे कितना बुरा लगा होगा। ते सोचने में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साइड से एक कार आ रही है और वो कार से टकराने वाली होती है, तभी जंगकुक उसे पीछे खींच लेता है। ते ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? ध्यान कहाँ पर है? अभी कार से टकरा जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, सोचा है कभी? जंगकुक, जंगकुक, ते बेबी मैं तुम्हारे पास ही हूँ, प्लीज रो मत। जंगकुक मैं भी श्रुति से मिली। ते बेबी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं पहले मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोला तुम्हें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सॉरी, मैं बुरी वाइफ हूँ ना, मैं अच्छी नहीं हूँ। ते बेबी बिल्कुल भी ऐसा सोचना मत, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, कि तुम बहुत अच्छी हो। हाँ थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती हो और जल्दी आ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम बुरी हो, तुम बहुत अच्छी हो। जंगकुक आई एम सॉरी। चुप, बिल्कुल चुप, अब बिल्कुल भी नहीं रोना। तुम मुझे फिर से डांट रहे हो। ओके 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 बेबी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुमने एक वीक से मुझे कॉल क्यों नहीं किया, नहीं मैसेज किया? तुम्हें मेरी याद नहीं आती ना? तुम मेरा कॉल उठाती, तुम इतने गुस्से में थी कि तुम मेरा कॉल ही नहीं उठाती। और ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती थी, और मैं रोज आरएम डैड को कॉल करके पूछता था कि तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। और मैं चाहता था कि एक बार सब ये ठीक हो जाए, काम खत्म हो जाए मेरा, तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे यहाँ देख लिया। डैड को कॉल करके पूछ सकते थे, लेकिन मुझे कॉल करने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास। हंसो मत। ओके ओके अब घर चले। पता नहीं ते फिर से जंकुक से न लड़ने लग जाए। जी हो ऊपर जाकर देखो, फिर से थोड़ी लड़ने लग गए दोनों। ओके मॉम। अरे आ जाएंगे दोनों, नहीं लड़ रहे होंगे। आपकी लाडली का कोई भरोसा नहीं जी, वो कभी भी लड़ने लग जाती है। तुम पर ही तो गई है, माँ बेटी एक जैसे हो दोनों। कुछ कहा आपने? जंकुक जंकुक क्या है बीबी? वो उधर उधर देखो ना। Oh my god, who the hell cares? हेलो जीजू, मैं तो आप लोगों को यहाँ बुलाने आया था, मॉम ने कहा था नीचे बुलाने को, बस इसीलिए। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा मॉम डैड हम चलते हैं। ओके।
अच्छा हुआ कि इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया। मैं तो डर गई थी कि कुछ ज्यादा ही झगड़ा न बढ़ जाए इन दोनों के बीच। चुपके से आके तूने दिल में समा के तुम छेड़ दिया कैसा ये फसाना। I'm sorry. I love you. I love you too. हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कब हूँ